जियो पिंड सब तेरा। तू अंतरजामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक। जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। तेरे कबण कबण गुण कह गावां, तू साहिब गुणी नदाना। तुमरी महिमा वरन ना सकूं, तू ठाकर उच भगवाना। एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहेगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहेगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जुग जुग टल चबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरनां विच बैठ के महान पुरुषां दी याद नूं ताज़ा करन वास्ते इकत्तर होई साध संगत जी, परसों रोज़ तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे अखंड पाठ जो मर्यादा साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तो चलती आ रही है, उस मर्यादा के अनुसार पाए गए ने। उस तो उपरंत खुले पंडाल विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज संगतां नूं दर्शन देण वास्ते अपने सिंघासन ते विराजमान होए हन। थोड़ा समा जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी का विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है, उत्थे अपने जीवन के अमोलक सवासां नूं सफला करन दा भी सुभाग समा प्राप्त होया है। जिन्ना समा गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाज़री विच बतीत हो जावे, जिन्हें सवास गुरु की बाणी जां गुरु की विचार सरवण करदियां बतीत हो जावे, वो सवासां नूं सफले मन्निया जाता है। समा बतीत करना, सवास बतीत करने वो तो बीती जा रहे ने, उन्हां दी कीमत पै जानी, उन्हां दी कीमत पै जानी। महंगे भाव ते सवासां नूं बेच लैना, ये बिरले बिरले पुरखां दे हिस्से विच गल आउंदी है। सो समा प्राप्त होया है, भावें कोई प्यार विच आया है, कोई गुरु दे प्यार विच आया है, कोई संबंधियां दे प्यार विच आया है, किसी दी भावना है गुरु दा जस सरवण करना है, कोई उस प्यार विच आया है। बखरियां बखरियां भावना दे मुताबिक बहुत सारे गुरमुख बैठे ने। कई परिवारां दे सद्दे ते आए ने, कई बिना सद्दे तो भी गुरु दी दर्शन करन वास्ते आए ने। किसी तरह भी समा प्राप्त हो जावे, ये समय नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच भी बहुत सफला समा लिखिया है। सो चार श्रेणियां ने, चार श्रेणियां विच सारी सृष्टि बंडी है। एक आंडियां तो पैदा होने वाले जीव ने, एक श्रेणी वो है। एक जेर तो पैदा होने वाले जीव ने, एक श्रेणी वो है। एक समय मुताबिक मौसम मुताबिक जीव पैदा हो जाते हैं, मौसम मुताबिक खत्म हो जाते हैं। वो ने एक वनस्पति उत्पज श्रेणी है, एक उस श्रेणी विच आउंदे हन। अंडज श्रेणी विच जिहड़े आंडियां तो पैदा हुंदे हन, पंछी वगैरह बहुत सारे इस श्रेणी विच आउंदे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जे मानता मिली है तो मोर नूं मानता दिती है, सरकार ने भी दिती है, दुनिया ने भी दिती है। धार्मिक पक्ष के अंदर भी मोर नूं मानता मिली है।
किसी भी जानवर के खंभ गुरु ग्रंथ साहिब के उत्ते चौर का काम नहीं करते। एक पवित्र चौर गिणिया गया तो मोर के खंभा का गिणिया गया। आम पिंडां विच लोग मोर के खंभा नूं मानता दे के गुरु ग्रंथ साहिब जी के उपर चौर का काम करते हैं। दूजे पासे जेर श्रेणी में मनुख भी आता है, पशु भी आते ने, बहुत सारिया दूसरिया जातियां विच चूहे वगैरह होर जिहड़े दुध चुकाउण वाले जिन्हां दे कन्न बाहर ने, जिन्हां दे कन्न दिसदे नहीं वो अंडे श्रेणी विच हन, जिन्हां दे कन्न शरीर तो बाहर दिसदे हन वो जेरे श्रेणी विच आउंदे हन। उल्लू है जेरे श्रेणी विच है, बच्चों नूं दुध चुकाउंदा है। इस तरह इस श्रेणी विच जिथे मनुख है उत्थे कुछ पशुओं नूं भी मानता दिती है। जे पशुओं नूं मानता मिली है तो गऊ नूं मानता दिती है। होर भी बड़े कीमत जानवर ने, शेर है, शेर की खल मिलती नहीं, महंगी है। हिरन की नाभि विच कस्तूरी है, उसनूं मानता है, पर धार्मिक पक्ष के अंदर भी गऊ नूं मानता दिती गई है। उहदे तो बाद सेहता श्रेणी है। सेहता श्रेणी दे विच पतंगे है, मौसम मुताबिक पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे होर जीव जंतु मौसम नाल मर जाते हैं। उन्हां विचों जे मानता मिली है तो पतंगे नूं दिती है। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी पतंगे नूं मानता दिती है। पतंगा लाइट ते आके अपनी जान कुर्बान कर दिंदा। बहुत जगह ते पतंगे का नाम है। उत्तपुरुष श्रेणी दे विच भी बड़े बड़े महंगे दरख्त ने, कीमत है लकड़ी की, बहुत महंगियां लकड़ां ने, गरीब आदमी दे खरीदण तो असमर्थ ने। पर जे मानता प्राप्त हुई है चंदन नूं हुई है। चंदन का वृक्ष भावें छोटा हुंदा है पर गुरु ग्रंथ साहिब विच मानता चंदन नूं है। धार्मिक पक्ष दे विच मंदिरां दे विच भी चंदन की लकड़ी घसा के मत्थे ते तिलक लाउंदे आ, उहनूं चंदन नूं मानता दिती आ। सो मनुख श्रेणी दे अंदर बहुत सारे मनुखां विच गुण ने जो धार्मिक पक्ष विच नहीं भी मनुख, कई बहुत सारे साइंसदान ने, उन्हां दे विच भी कला है, दिमाग की काढ़ है। इत्थों बैठा मनुख अमरीका तक गल्लां कर जांदा है, ये साइंसदानां दी काढ़ है। उन्हां विच भी कई कलावान पुरख हुंदे ने, जरूरी नहीं धार्मिक पक्ष दे अंदर ही होण। उन्हां दे अंदर कला है, दिमाग है। बहुत सारियां गड्डियां मोटरां ने, होर बड़ियां काढ़ां मनुख ने कड्डियां ने जीवन नूं सुख देण वास्ते। हवाई जहाज़ बनाए ने, ये साइंसदानां ने बनाए हन। गड्डियां मोटरां बनाईयां ने, साइंसदानां ने बनाईयां हन। पर उन्हां विचों मानता जे सब तो वड्डी प्राप्त हुई है तो धार्मिक पक्ष के अंदर जिहड़े मनुख परमेश्वर के नाम के नाल जुड़े हैं, उन्हां दे कुछ गुणा करके उन्हां पुरुषां की पूजा हुंदी है। कुछ तन के गुण हुंदे हन, कुछ मन के गुण हुंदे हन। कुछ औगण तना विच भी हुंदे हन, कुछ औगण मना विच भी हुंदे हन। तन दे विच गुण है, किसी विच सुहप्पण हो सकती है, सुंदरता हो सकती है, शरीर लंबा जवान सोहना हो सकता है। किसी विच लकड़ी का गुण है, किसी विच सोने का गुण है। कोई मनुख खेती विच मार है। शरीरां विच गुण ने, उन्हां गुणां की कीमत भी समाज विच है। कुछ गुण मन दे हुंदे आ, मन दे अंदर गुण हुंदे ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखे ने, जिन्हां करके मनुख की पूजा हुंदी है। एक तो मोह ममता संसार अंदर है, पंछियां विच भी है। मोह ममता मनुखां दे अंदर भी है। मोह ममता विच फसिया होया मनुख वो कदी विचों निकल नहीं सकता। जिद्दां
चिक्कड़ दे विच फसिया होया मनुख, दलदल विच फसिया होया मनुख, वो कदी अपने आप नहीं निकलदा, उन्होंने कड्ढण वास्ते दूसरा मनुख आउंदा है। दलदल एक ऐसी चीज़ हुंदी है जिन्हां ने देखी होवेगी, वो दरियावां दे कंढियां ते हुंदी है। जिन्ना मनुख निकलण वास्ते जोर लाउंदा है उन्ना थल्ले नूं धसदा चले जांदा है। जद एक पैर ते जोर ला के दूजे नूं कड्ढण दी कोशिश करदा, दूजा उहदे तो ज़्यादा खुभ जांदा। जिन्ना जोर वो घट लाउंदा है ते उन्ना वो ज़्यादा घट खुभदा। चिक्कड़ में जिन्ना जोर लावेगा थल्ले नूं दूसरा पैर ज़्यादा थल्ले नूं जावेगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਖੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੁੱਕੇ ਖੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। अनजान मनुख ये जानता है कि दोए खुब्बे होए ने, वो कहता वो भी खुब्बिया होया तो वो भी खुब्बिया होया। जिहड़ा जानकीर है वो जानता एक खुब्बिया होया, एक उन्होंने लैण वास्ते गया, दूजा कढ़ण वास्ते गया। इस तरह रास्ता एको ही है। चिक्कड़ दे विच महापुरुष भी आउंदे आ, संसारी लोग भी आउंदे आ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਆਪ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। मिसाल के तौर पर ਕਾਂ है, उन्हें अपने बच्चों की कमाई नहीं खानी, सिर्फ एक मोह ममता है। जब वो आंडे दे दिंदा, दो दो खेतों से मनुखों नूं नेड़े नहीं टुकण दिंदा, मोह ममता है। मनुख जाति विच यही वाधा है। जे इहदे विच भी उही औगण होया तो फिर पंछी का ते पशु का ते मनुख का कोई फर्क ना होया। जिहदे अंदर ये मोह ममता नहीं हुंदी, उन्होंने महापुरुष कह लो, साधु कह लो, गुरमुख कह लो। बड़े सत्कारत अखर ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। बहुत जगह ते भगत अखर लिखिया है, ब्रह्म ज्ञानी लिखिया है, गुरमुख लिखिया है, गुरसिख लिखिया है, साध लिखिया है, संत लिखिया है। ये सत्कारत अहुदे ने। जिन्ने जिन्ने गुण किसी विच वाधू हुंदे आ, उन्ने उन्ने गुणां दे मुताबिक उन्होंने उन्ना उच्चा उहदा नाम दे दिता जांदा। ये नहीं कोई साध होया ही नहीं, संत होया नहीं। शरीर के गुणा करके तो बहुत मनुखों नूं मानता है। समाज में कई समाज सेवी लोग हुंदे आ, उन्होंने भी पिंड पुछ के तुरदा, वो समाज की सेवा करते हैं। जिहड़े समाज में लड़ाई पा के रखते उन्होंने पुछते नहीं है। ये भी गुण है एक। धार्मिक पक्ष के अंदर जिहड़े मनुखों के अंदर ये गुण है, वो दुनिया में खुभते नहीं। दुनिया नूं खुभे हुए मनुखों नूं कड्ढण दे समर्थ हुंदे आ। ये जिन्हां दी जात तुसीं मनाउण वास्ते बैठे, उन्हां विच ये बड़ा गुण सी। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी लिखिया होया, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई निशाने, सुरत शब्द भवजल तरिए नानक नाम बखाणे। भाई गुरदास जी ने अपनी पवित्र बाणी में जिक्र किया है, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। जदों भाई साहब जी ने बचन लिखिया तो कुछ गुरसिखां ने पूछया भाई साहब जी नूं, क्योंकि सिख पंथ के अंदर बड़े महाविद्वान भाई गुरदास जी नूं दर्जा दिता है, वेद व्यास जी का दर्जा दिता है। कुछ गुरसिखां ने संसा रखिया भाई साहब जी के अगे, कहण लगे भाई साहब भगत तां होर भी बड़े बड़े होए आ, जिन्हां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच है। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दे नाम जपना उन्हां वास्ते, उन्हां दे मगर लग के जिद्दां उन्हें जपिया उस तरह जपण की तकीद कीती है।
प्रहलाद भी भगतां की गिणती विच आया ते ध्रुव भी भगतां की गिणती विच आया कि तुसीं वड्डा राजे जनक नूं लिख दिता। भाई साहब जी कहण लगे अग तो परे रह के बच जाना तो कोई भी बच सकता, अग दे विच रह के बच जाना ये सूरमिਆਂ ਦਾ काम है। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੇਪ नहीं ਹੁੰਦੇ, जैसे मुरगाबी ਦੇ खंभ पानी ਵਿੱਚ जिन्नी बार मर्जी चुभी मारे सुक्के ਦੇ सुक्के रह जाते हैं। इसे तरह ਜਿਹੜੇ महान पुरुष संसार ਵਿੱਚ मनुख जूनी ਵਿੱਚ आउंदे आ, वो संसारी लोगों नालों उन्हां दा ਵੱਖਰਾਪਣ संसार ਵਿੱਚੋਂ यही ਹੁੰਦਾ है। उन्हां दे मनां दे गुण ਜਿਹੜੇ आ संसार नालों वाधू ਹੁੰਦੇ आ। कोई अमीर हो सकता है, राजा हो सकता है, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ जीवन में हथ नहीं लाया, बड़े बड़े ढेर पैसे ने छड्ड के आ जाने, फलाने गुरुद्वारे दे दिओ, फलाने गुरुद्वारे दे दिओ, पदार्थ छड्ड के आ जाना। अज भी हले वो कानियां दी बनी हुई शन है जिहड़ी मिट्टी नाल कंधां बनाईयां होईयां सन, उहदे विच इट भी कोई नहीं लाई हुई। पिछे जे असीं इट्टां ला के पक्की कीती है, जद मैं देखिया तो उहदे विच इट कोई नहीं है, मिट्टी दे पित्त कुट के उहनूं लिपिया होया सी। वो कई बार चूहे खराबी कर जाते हैं, बिस्तरे खराब कर जाते। वो जदों इट्टां ला के असीं देखण लगे तो छीणी अगे चली गई, मिट्टी दीयां कंधां लाईयां ते उत्ते सरवाड़ दी छन पाई हुई है। पदार्थां दी कोई कमी नहीं है, सिर्फ संसार दे विच मोह माया दे विच माया दा प्रभाव हुंदा। जिद्दां संसार बदलदा, संसार दे नाल ही बदल जाना। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੇਪ ਨੇ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਰਿੰਨ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, इदां ही खा लैणियां बूटियां बाल के। कुछ दिनों वास्ते लूण बंद कर दिता। एक बारी उन्हां दा सेवक सी माझे विचों, बूआ सिंह उहदा नाम सी, वो भी इत्थे आया होया सी डेरे। लूणा ही साग वरताउणा, लूणी दाल सब्जी वरताउणी। कईयां ने फिर बाजारों लूण लैके कई बारी पुड़ियां जेब च पा के लै जाणियां। जे उन्हां दे हुक्म तो अदूली करके डेरे विच रहना, फिर तो उन्हां दी खुशी नहीं हो सकती। जे वो छकदे सी उही छकना पऊगा। हुण सेवादार ने बेनती की, महाराज लूणा साग खाधा नहीं जाता, लूणियां दालां नहीं खाधियां जांदियां। कहण लगे तुसीं पा लिया करो। ये तो मैं वो बंदे निठाने जिहड़े स्वादले भोजन छकण वास्ते इत्थे टिके हो आवे। संतां दे भोजन बहुत स्वाद हुंदा, मैं वो दौड़ आने हैं जिहड़े इन्हां गल्लां तो उत्ते उठ जांदे, उन्हां नूं जिहदा भोजन दे स्वादां नाल कोई मतलब नहीं। जो पदार्थ आ गया उही छक लिया। गुरु नानक देव महाराज वाला मिशन, बाल गंदाई दे टिल्ले ते गुरु नानक साहिब गए। उन बाल गंदाई ने बहुत सारा बड़ा आश्रम बनाया होया सी। घोड़ियां दा तबेला सी, मझां गाइयां रखियां होईयां सी, दही लस्सी होर बड़ियां चीज़ां पदार्थ सन। उन्हें कुछ बंदे सेवादार रखे हुए सी, आले दुआले 5-5, 6-6 किलोमीटर तक कोई साधु होवे, जिहड़ा नहीं तुर सकदा उहनूं बग्गी लै जाओ, जिहड़ा तुर सकदा उहनूं बेनती करके आश्रम ते लैके आओ, उहदी सेवा करो। जदों गुरु नानक देव महाराज उस इलाके में गए, बाला मरदाना उपरों मीह आने की तैयारी है तो बदल बहुत होया। सतगुरु नानक देव महाराज बैठे तो बाल गंदाई के सेवकों ने आके बेनती की, महाराज मैं साडा आश्रम नेड़े ही है, उत्ते मीह का पता नहीं है, सियाल का ठंड के दिन है, तुसीं इत्थे बैठे हो,
किरपा करके साडे आश्रम ते उत्थे जाके आराम कर लो। साहब कहन लगे नहीं भाई इत्थे ठीक है। जद गुरु नानक देव महाराज नाम मन्ने, सेवकां ने जाके बाल गंदाई नूं कहा जी एक महापुरुष है, मनते नहीं है, नेरा भी हो गया, बदल भी बहुत है, मीह की तैयारी है, उठे नहीं, साडा वचन बेनती मन्नी नहीं उन्होंने। बाल गंदाई फिर आप चल के आया, आके गुरु नानक देव महाराज नूं मत्था टेक के कहन लगा महाराज ये आश्रम मैं तुहाडे वास्ते ही बनाया होया, आओ तो उत्थे मारा आराम कर लो। सतगुरु नानक देव महाराज कहंदे अज तां तुहाडे कर लवांगे, कल नूं कित्थे करांगे, असीं तां फकीर लोग हैं, जैसी बण आवे तैसी, जिद्दां दा समा बने उदां दी कट लई। बाल गंदाई कहन लगा महाराज बचन तां तुहाडा सत है, जे सुख मिल जाए तो वरत लवे, ना मिले तो फिर जिद्दां दी आवे उदां दी कट लवे। हुण असीं साधुआं तुहाडे वास्ते आश्रम बनाया। साहब खुश होके फिर उहदे आश्रम ते चले गए, तो उन्हें अपना सारा आश्रम दिखा लिया। तो साहब कहन लगे ये राजसी जिहड़े ठाठ ने इन्हां दा की देखना। तो बाल गंदाई कहन लगा महाराज मैं ये साधुआं वास्ते नाम जपने वाले वास्ते बनाया, मैं तो एक पखड़े की रोटी खाना, एक पखड़े की रोटी खाना, मैं कोई पदार्थ ग्रहण नहीं करता। ये तो मैं जड़े नेड़े तेड़े महात्मा नाम जपण वाले हैं उन्हां दी सेवा वास्ते बनाया। साहब कहन लगे बाल गंदाई तू असली जोगी है, जिन्हां दे मन दे अंदर मोह ममता तो उत्ते उठ के संसार के सुख स्वादां तो उत्ते उठे उन्हां पुरुषां दी पूजा संसार ने कीती है। ये गुण गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 4 गुण लिखे है। ये चारे गुण जिन्हां दी याद मनाउण वास्ते बैठे उन्हां दे विच सन। ये चारे गुण उन्हां दे विच सन। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह हंकार, कहो नानक आपन तरै औरन लेत उधार। लोभ हुंदा है परिवार वास्ते, मगर बच्चों वास्ते, लभ हुंदा है अपने वास्ते। 2 अखर ने लभ लोभ हंकार तज तृष्णा। कई बारी कई साधु इस गल का लोभ कर जाते भी मैं तो नहीं वरतदा, सेवक वरत लैणगे। एक बारी कोई प्रेमी आए कहते महाराज गड्डी चाड़नी है जी, उदों गड्डी बिरली बिरली किसी कोल हुंदी सी, कहण लगे असीं नहीं लैणी। सेवादार होर चंगे चंगे बाबा जी बाबा ददार सिंह सीगे, होर चंगे चंगे सेवादार सन जिहड़े महाराज दे नाल जांदे हुंदे सन बाहर। कहंदे महाराज गड्डी लै लो जी। सेवादार कहंदे असीं तुहानूं सेवा करनी है। कहंदे मैं गड्डी लैणी नहीं है, मैं सानूं नहीं जरूरत है, असीं फकीर लोग हैं। जब सेवादार ना मन्ने तो फिर महापुरुषों ने बहाल के एक गल की, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ देखो कढ़ण का तरीका, ਜਿਹੜੇ आप निकले होए दूजिਆਂ ਨੂੰ समझा के कढ़ देना। जब ना मन्ने तो फिर बाबा ददार सिंह जी बहुत कमाई वाले पुरुष सन, उन्होंने कहन लगे बाबा जी साधु ने फुरना मारना कि बनाउणा। साधु तो वह है जिहदे फुरने मर जाण, कोई मतलब नहीं है संसार का, ना पिछे बीती का ना मोरे आउण वाली का। संसारी लोगों को आउण दी भी, मोरे आउण वाले भविख की भी चिंता है, जिहड़ा पिछे बीत गया उहदी भी चिंता है। कोई किसी का कुछ बिगड़िया होया, किसी का कुछ बिगड़िया होया, उन्होंने सवारन की चिंता है। ना पिछले बीते की चिंता तो ना आउण वाले की चिंता। कहंदे साधु ने फुरना बनाउणा कि मारना। कहंदे महाराज मारना जी। कहंदे फिर असी गड्डी लवांगे, ड्राइवर की चिंता पऊगी, सर्विस की चिंता पऊगी, कभी टायर पाट गया, कभी कुछ पाट गया, हर वेले दिमाग उत्थे घूमी जाना। कहंदे असी कुड़ी दा ब्याह रखिया है, जिन सानू लिजाना गड्डियां मोहरे खड़ियां, सेवादार अगे पिछे तुरे फिरदे, मैं गड्डी की करनी है, गड्डी ठुकराती लई नहीं। इहनूं कहंदे लोभ। एक बार किसी ने
बेनती की महाराज मैं जमीन थानू देनी है। यह जी बजवाड़े के कोल संत बाबा हरी सिंह जी नूं 8 किले बबी जमीन दे गई सी। पहलां इन्हां नूं जमीन दिंदे सी, वो सड़क के उत्ते है, बहुत कीमती करोड़ां की जमीन है। कहण लगे बीबा असी जमीन की करनी है, असी जमीन नहीं लैनी। वो फिर संत बाबा हरी सिंह जी कहारपुर वालियां नूं दे गई सी बीबी। वो कोई लगा नहीं, मतलब नहीं, लोभ की अंश अंदर राई मात्र भी नहीं सी। एवें ही थोड़ो यादां मनाइयां जांदियां दुनिया के अंदर, एवें ही थोड़ो दुनिया मत्थे टेकदी है। वो कखां कानियां दी शानियां बड़े बड़े लीडर वजीर आके उत्थे मत तक रगड़ते हैं। कदी किसी ने लाल किले नूं जाके मत्था टेकिया होवे, जां जिहड़े राजे है इन्हां नूं कदी किसी ने मत्था टेकिया होवे, गालां कढदे आ लोग। जिहड़े महापुरुषां दे अंदर ये गल्लां नहीं हुंदियां। लोभ दी अंश राई मात्र भी नहीं सी। वो तो अगे आउंदा मोह। मोह हुंदा एक वो जानवरां विच भी है। मैनूं समा मिलिया सी, थोड़ा समा कनेडा जाण दा, 15 दिन मैं गया सी। मैं वैसे तो प्रेमियां दे करके मैं वैसे बाहर जाण दे हक विच नहीं हाँ, क्योंकि अपनी ड्यूटी जिथे हुंदी निभाउणी पैंदी आ। ते समा मैं उत्थे देखिया भी किसी दे अंदर मोह नहीं है, अंदर प्रेम है ही नहीं है। मोह तो अंदर होवेगा, प्रेम है नहीं। फिर मैं बाकियां दा हो सकदा तुहाडे विच भी कि सियाणे पुरख होणगे, उन्होंने भी तत्त कढिया होऊगा। मैं अपने दिमाग मत बुद्धि अनुसार ये तत्त कढिया। एक मोह किहनूं कहंदे, प्रेम किहनूं कहंदे आ, भगती किहनूं कहंदे। जे रब नाल प्रेम करिए तो प्रेमा भगती है, जां संसार नाल करिए उहनूं मोह कह दिंदे आ। उधर किसी का भी है नहीं, एक दूजे नाल कोई एक दूजे नूं मिल के राजी नहीं है। जे शरीर भी कोई छड्ड जावे नाले ही भोग पा दिंदे, संस्कार दे पहले ही पाठ रख लैंदे आ। कोल 10 दिन बैठण दा भी, अफसोस करन दा भी उन्हां कोल समा नहीं आ। फिर एक गल मैं इस सिट्टे ते पहुंचिया भी साडे पिंडां दे अंदर जदों असीं मੱਝ गां चोने आ, आपां पिंडां में सारे तुसीं जाणदे हो गाई चोई दी आ, बच्छा छड्डी दा। बच्छा बहुत खुश है तो गाय भी बहुत खुश है। जदों उन्होंने चोना तो बच्छा मोरे बन देना तो गाय बच्छे नूं चट्टी जाती है, तो बच्छा भी खुश है, माँ भी खुश है। उहदी खुश बिरती दे अंदरों जिहड़ा दुध निकलिया ना, वो जिन्हां ने पिंडां च पीता उन्हां दे अंदर भी वो खुशी वाली अंश आई। बाहर हसदा नहीं देखिया बंदा कोई। मैं इत्थे हसदे आ सारे, भावें गरीब है भावें अमीर है। वो गऊ दे दुध ने असर किया जिन्हां जिन्हां ने पीता, मੱਝ भी गां भी। एक बंदे दे सट लग जाए सारा पिंड अद्धा उहदी खबर नूं जांदा, बाहर नहीं कोई जांदा, क्योंकि दुध दा असर है। बाहर के मुल्कां च गां नूं पता नहीं पुत किहड़ा ते पुत नूं पता नहीं मेरी माँ किहड़ी है, उहनूं मशीन ना चाहुंदे, वो खिजी हुई है, आकड़िया पिया उहदा दुध लेवा। वो कहंदी दुध कढ लो, जिद्दां उहदे मत्थे तीड़ियां पईयां, पीण वाले जिहड़े दुध आ उहनां दे मत्थे ते भी तीड़ियां रहिंदियां। उहनां दे अंदर दी प्यार दी अंश नहीं है किसी दे अंदर। दुध ते बुध साडे भी शहरां दे विच, बड़े बड़े शहरां लुधियाना वगैरह हुशियारपुर चले जाओ, वो जिहड़े दुध डेयरियां वाले आ वो भी इदां करदे आ, कट्टा बच्छा छड्डदे नहीं है। जिहड़ा वो दुध चाहुंदे आ, शहरां विच भी प्रेम है नहीं किसी दा। इहनूं कहंदे मोह। मोह जिन्हां दे अंदर मोह है उन्हां दा प्रेम परमेश्वर नाल नहीं है, जिन्हां दा परमेश्वर नाल उन्हां अंदर मोह नहीं है। धुप्प किसी अंदर पै जावे तो छां नूं कढण दी जरूरत नहीं है। एक चीज़ का कब्जा रहना, उत्थे छां हैगी तो धुप्प नहीं आउणी, गर्मी है तो सर्दी नहीं आउणी, सर्दी अंदर चल गई तो गर्मी नहीं आउणी। तिखा विरोध है। इदां ही दो चीज़ों का तिखा विरोध है। जे अंदर परिवार बैठा होया, अंदर होर जमीन जायदाद बैठी है, सोना होर चीज़ां अंदर बहालियां होईयां, ते परमेश्वर का नाम नहीं अंदर बहिंदा। सब तो बड़ा एक गुण ये प्रेमा भगती वाले पुरखां दे अंदर ये सब तो बड़ा गुण हुंदा है। गुरु अमरदास महाराज ने अपनी पवित्र बाणी में जिक्र किया है, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया।
सारे कहते साडा रब नाल प्रेम जुड़ जाए। वो कहते रब नाल जुड़ना तां है कि तू संसार नूं अंदरों कढ। किसी ने धी नूं अंदर जगह दिती है, किसी ने पुत नूं, किसी ने जमीन नूं अंदर जगह दिती है, किसी ने धन नूं दिती है। रस रूपा रस सोना रस परमल की बास, सारे रस अंदर बैठे है, फिर परमेश्वर के नाम के रस नूं जगह नहीं है। जिन्हां दे अंदर ये चीज़ नहीं सी उन्हां दी पूजा संसार ने की है। इन्हां महापुरुषों के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सी। अपने पिंड लगेरी जाना, परिवार में मुड़ के नहीं गए, एको बारी आ गए। उदों 20 साल की उम्र सी। उन्हां दे बड़े भरा सन, उन्हां दे घर वाली सी। फौज तो आके सीधे एक बार घर नूं आए, कहंदे लै बे अज असीं आउणा, एक बारी आउणा सी, असीं एक बार आउणा सी, मुड़ के असीं आउणा नहीं है। जदों बेनतियां कीतियां बाबा बिशन सिंह जी नंगल वालियां ने, महाराज लगेरी भी चरण पा दिओ। फिर जाके स्कूल में रहना, बाहर पिंड तो काफ़ी दूर है बाहर स्कूल, उत्थे चो दे कंढे, उत्थे पिंड स्कूल में रहना। पिंड के लोगों ने उत्थे मिलण आउणा, परिवार ने भी उत्थे मिलण जाना। मुड़ के घर वाल नूं मूँह नहीं कीता। जिहदा घर वाल नूं मूँह है रब वाल नूं पेठा है, जिहदा परिवार वाल नूं मूँह है रब वाल नूं पेठा है। मूँह इक्को पासे वाल नूं रहना, चाहे संसार वाल नूं कर लो चाहे रब वाल नूं कर लो। जिन्हां दा रब वाल नूं मूँह हो गया, संसार नूं आपे पिठ हो गई, करनी थोड़ो पई उन्हां नूं। मोह तोड़िया नहीं जाता, जिन्ना रब नाल प्रेम वध जांदा, मोह अपने आप ही टुट जाता। तुसीं तुहाडे विच बहुत सारे प्रेमी बैठे आ, बाणी पढ़न वाले। मैं सारियां दी गल नहीं करदा हुंदा, सारे तुसीं बैठे हो इस वेले तां सारे भागशील हो। कुछ बंदियां दे अंदर प्रेम हुंदा रब दा, वो कहंदे भी किसी तरीके साडी रब दे नेड़े हो जाइए। वो देखो जिन्ना जिन्ना ज़्यादा बाणी पढ़ोगे उन्ना उन्ना उन्हां दा मन संसार वालों उदास हुंदा चले जाओ, अपने आप ही हुंदा चले जाओ, करन दी जरूरत नहीं है। फिर वो अपने काम काज तो भी पैर पिछे खसकाउण लग जाता है। जिन्ना संसार में परवृत है उन्ना वो दूजे पासे नहीं है। भगतां ने भी काम तां कीते है, भगतां ने काम कीते है। भगत रविदास जी ने जुत्तियां गंढियां, मरे हुए पशु चकते रहे लोगों के। गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया, रविदास ढबंता ढोर नीत तिन त्यागी माया। मरे पशु चकदा सी ते माया का त्याग कर दिता। प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। नामदेव जी ने चंदे छापे है, कबीर साहब ने खद्दर बुनिया। कोई पदार्थां की घाट नहीं सी। भगत रविदास जी ने पारस दे गया सी, कोई पारस है। गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है, वेदां शास्त्रां में भी जिक्र है। एक पत्थर है, एक पहाड़ां में हुंदा है, वो महापुरुषों की दृष्टि में हुंदा, आम दुनिया नूं नहीं पता लगता। किसी भी दुनिया के राजे कोल पारस नहीं है। अगर पारस हुंदा दुनिया लड़ मर जानी सी। जिन्ना हिंदुस्तान का लोहा है सारा उन्हें सोना। भगत रविदास जी ने एक पारस दे गया सी कोई महापुरख, कहंदा भगत जी ए जेड़े लोहे नूं लाओगे सोना बन जूगा। भी तुहाडे संगत बहुत आउंदी है, तुहाडा खर्चा ज़्यादा है। भगत जी कहंदे भाई इत्थे रख जा। उन्हें छन दे विच एक जगह रख दिता। समय बाद वो कुछ सालों बाद मुड़िया। उन्हें कहा भगत जी तो बहुत हुण अमीर होए होने आ। जाके देखिया उही छन बनी हुई है, जुत्तियां गंढ रहे है। कहंदा महाराज मैं थानू एक पारस दे गया सी। कहंदे दे गया होना, जिथे रख गया उत्थे चक ला। मैनू तो पता नहीं कित्थे रख गया सी। कहंदा फलाने जगह। कहंदे चक ला। इहनूं कहंदे मोह ममता तो उत्ते उठ जाना। उन्हां दी पूजा संसार विच होई ते उन्हां नूं जगह गुरु ग्रंथ साहिब च मिली है। जात का फर्क कोई नहीं है। कोई चूड़ा डीसी की पढ़ाई पढ़ लवे वो कुर्सी ते बह जाता, कोई जट पढ़ लवे, बाहमण पढ़ लवे वो कुर्सी ते बह जाता। पढ़ाई है, ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई है, तुसी पढ़ लो तुहाडी पूजा हो जानी है। भगतां की पढ़ाई है, साधां की संतां की पढ़ाई है, गुरमुखां की पढ़ाई है। वो पढ़ाई तुसी पढ़ लो, जिहड़ी मर्जी जात का पढ़ लवे, उहदे विच कोई फर्क नहीं। यह गुण किसी भी जात का बंदा धारण कर सकता है।
गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर बहुत सारिया जातां दे भगत बैठे आ, उन्हां विच गुण सन तां जगह मिली है। असी कदी कहा सी भगत रविदास नूं मत्था नहीं टेकना, असी तां गुरु नानक नूं टेकना। सारे विच बैठे बराबर बैठे, बराबर दियां कुर्सियां ने, सारी दुनिया मत्था टेकदी है, सारी दुनिया उन्हां दी बाणी दा कीर्तन करदी है। पढ़ाई पढ़ लई ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ लई, उसे पदवी ते बैठ गए। जो पुरानी ममता तजे लोभ मोह हंकार, हंकार बिरती एक बहुत पुरातन पिछलियां समियां तो चलिया आउंदा। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया ये पुराना रोग है, यदि आत्मा नूं रोग ये जांदा नहीं है, ये आत्मा का सुभाव उही रहिंदा। तुसीं कदी देख लिओ, कई बारी कई बंदे मर के प्रेत बन जाते, जदों किसी दे विच वड़ जाते सुभाव दा उही है, आत्मा का सुभाव नहीं जाता। जन्म जिहड़े मर्जी च आ जाए, वो एक पुराना रोग है। ये रोग करके परमेश्वर के नेड़े नहीं बंदा पहुँचता। हौमे उहनूं कहंदे आ जद उंगली खड़ी करके दूजे नूं ज्ञान देवे। ਇਹ ਉਂਗਲੀ खड़ी ਤਾਂ ही ये माला नूं लाउंदे नहीं है। जद वेदां दा मंत्र पढ़ के हवन जग करदे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਂਗਲੀ नहीं ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਜਦੋਂ भी मनुख च हंकार आउंदा ते ਇਹ ਉਂਗਲੀ खड़ी हुंदी है, तैनूं मैं बंदा बना के छड्डूं, तैनूं मैं आह ज्ञान दूँ, तैनूं मैं अकल दे दूँगा। जद बड़ा मनुख किसी नौकर नूं भी ताड़ना करदा ते ਉਂਗਲੀ करके ताड़ना, कदी ਇਹ ਉਂਗਲੀ नहीं हुई जां ਇਹ नहीं हुई, ਇਹ ਉਂਗਲੀ करके ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हौमे। जद मनुख अपनी मत नूं वड्डा समझदा होवे, दूजे दी मत नूं छोटा समझदा होवे, दूजे नूं मत देण दी कोशिश करे, उहनूं कहंदे हौमे। जिहने इस गल नूं छड्ड दित्ता, संसार नूं वड्डा जान लिया, अपने आप नूं छोटा जान लिया, वो इस पढ़ाई नूं पढ़ गया। आपस को जो जाने नीचा, सोऊ गनिए सब ते उच्चा। ब्रह्म ज्ञान विच गुण, ज्ञानी विच गुण है। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा, माने अपने है सब ते नीचा। समर्था पा के भी सारी जिंदगी च किसी नूं श्राप नहीं दिता जिन्हां दी तुसीं याद मना रहे हो। सारी जिंदगी च पावर कोल होवे रुकदी नहीं है। इहनूं रोकना बहुत मुश्किल है। पावर प्राप्त तो कोई भी कर लूगा, रोकना बड़ी मुश्किल गल है। बाबा वीर सिंह नरंगाबाद वाले सिख इतिहास दे विच नां है उन्हां दा। 35,000 फौज कोल है, पंजाब गौरमेंट चढ़ के आई है। बाबा वीर सिंह ने कहा हथ नहीं चकना किसी ने। लोग कहेंगे सिख आपस में लड़ के मर गए। बिल्कुल शास्त्र वास्त्र पहने हुए पंजाब गौरमेंट ने हमला करके उन्होंने मार दिता। कोल ताकत सी, वरती नहीं। इहनूं कहंदे समर्था। जिन्हां मनुखां अंदर ये पावर आ जाती है संभाल के रखनी, जिन्हां दे तुसीं दिन मना रहे हो, उन्होंने किसी नूं जिंदगी श्राप नहीं दिता। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, कोई बुरा कर्म नहीं हुंदा। एक उन्होंने सेवक सन, उन्होंने रिश्ता कराउंदे सी। रिश्ता कराउण लगे, कहण लगे रामगढ़ वाले सरदार सी, उन्होंने कहंदे वे लड़की का रिश्ता लै लो। कहंदे जी असीं नहीं करना। उन्होंने एक श्राप दिता, बाद में फिर बख्श दिते। उदा कहन लगे जे ये कुड़ी का रिश्ता लै लूँगे तो 4 मुंडे पैदा होंगे, उधर ब्याहोंगे तो कुड़ियाँ जम्मूगियाँ। वो मने नहीं। उन्होंने उधर मुंडा ब्याह लिया, फिर लड़कियाँ जम्मियाँ। वो कुड़ी जिथे ब्याही वो 4 लड़के हुए। फिर बाबा जी के सेवक सन, बाबा ददार सिंह जी दे, उन्हें फिर मिहनतां तरले कीते, फिर गुस्सा नहीं किया, मेरा कहा नहीं मन्निया। फिर मिहनतां करके एक मुंडा फिर लैता। फिर कहते चल ठीक है, एक मुंडा फिर। ये अंदर कोई राई समान भी किसी प्रति कोई घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, किसी प्रति कोई गुस्सा नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की सारी अष्टपदी पढ़ लो, ये सारे गुण उन्हां भी ढुकदे सन। ये पिंड ते बड़ी किरपा रही है पहलां तो। इत्थे दे बहुत सेवादार मेहर सिंह, केहर सिंह, शिव सिंह, हुकम सिंह ते सारे मेन सेवादार सन। ते जदों भी कभी सुनेहा देना, कहना मनाइए सुनेहा दे दिओ। सेवक सेवा नूं उधर सुनेहा नहीं दिंदे सी। इत्थे दीयां माता भी सवासां तक जिंदगी तक उस स्थान ते सेवा नूं निभा गईयां।
उन्हां महापुरुषां दी याद तुसीं मनाउण वास्ते बैठे हो। जो हुक्मनामे सतगुरु जी ने बख्शिश कीते ने थोड़े समय वास्ते विचार करनी है, जिन्नी क मत बुद्धि महापुरुषां ने बख्शी है। गुरमुखो विचार सुन लैनी, अंदर बस जानी तो बहुत औखी गल है। कई बार बीज सिट जीदा, कई धरती च पानी सुकदा ही नहीं है, उत्थे बीज एवं निसफल चले जाता। कई बार बीज बीजदे दा धरती च पानी नहीं हुंदा, रेता हुंदा, सुक जाता, उत्थे भी निसफल चले जाता। कई बार धरती कलाठी हुंदी है, बीज भावें जिन्नी मर्जी यूनीवर्सिटी चंगी दा लिया के पा दिओ, उत्थे भी निसफल चले जाता। कलर खेत बीजे नहीं जम्मे सब लाहा मूल गवाएंदा। चार औगण धरती विच है, चारे सिख विच है, चारे इस्तरी विच है। जिहड़ी इस्तरी पति दे बसदी नहीं, उहदे विच भी चार औगण है। जिहड़ा सिख है उहदे विच चार औगण है, उहनूं भी गुरु प्रवान नहीं करदा। धरती विच भी चार औगण है, उहदे विच बीज जमदा नहीं है। धरती परफुल्लत होवे, बीज भावें माड़ा ही होवे, धरती उपजाऊ होवे, फिर उत्थे वो जी बीज जम जाता, फिर वो तरक्की कर जाता। ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ वैसे 4 गुण, वैसे 14 गुण लिखे आ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਬਖਤੇ ਦੇ। मैं तो वैसे तिन्ने गुण लैना हुंदा, जे 3 गुण हो जाण ਸਰੋਤੇ ਦੇ, तिन्ने बखते दे हो जाण, तो फिर वो दोनों में गुण पूरे हो जाण, तो फिर ਉਹਦੇ अंदर गल बस जाती है। कहने वाला भी पावरफुल होवे ते मोरे धरती वधिया उपजाऊ होवे। कई बार कहने वाला वधिया है तो बीज वधिया है, धरती नहीं वधिया। कई बार धरती वधिया है, वो बीज वाले समर्था नहीं, सुसरी का खाधा है, अंदर लोभ की अंश अंदर बैठी है। जे पैसे लैके कथा कीर्तन करन आया तो फिर उन्हें की दूजियां ते असर करना, वो अंदर पहले ही चीज़ बैठी है। सुसरी के खाधे हुए दाने जमदे नहीं कदी भी, उत्ते तर जाते, दिसदे है तरदे। जिहड़ा दाना थल्ले बह जाता भारा हुंदा, जम जाता, वो जमदा है। ਸਰੋਤਾ है 4 गुण ਸਰੋਤੇ विच है, 4 बखते विच है। बखते विच 3 गुण, 3 गुण बखते च है, 3 ਸਰੋਤੇ विच है। बखते विच 3 गुण होण, जिहड़ा स्टेज ते बोलण वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 गुण होण, फिर तो पावरफुल है। दूजे ते भी बरखा करदा, सुक्की धरती ते बरखा हो जाए, गिली कर दिंदा, एक बार तो शांत कर दूगा वो, मुड़ के धरती पथरीली है तो धुप निकली फिर गर्म हो जाती, वो वखरी गल है। बखते नूं 3 अखर लगदे, बब्बा कक्का ते तत्ता। ਸਰੋਤੇ नूं भी 3 लगदे, सस्सा रारा ते तत्ता। बखता बरागी होना चाहिए, अंदर परमेश्वर प्रति प्यार होना चाहिए। बराग परमेश्वर दे मिलने विच प्यार। पूर्व कर्म अंतर जा प्रगट्यो, भेट्यो पुरख रसक बरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। बरागी पुरुष कई असी देखे है, बहुत महात्मा लोग, रब दे नाल प्यार है। प्रसादा मिलिया ठीक है, नहीं मिलिया ता भी ठीक है, कोई रब नूं मिहणा नहीं मारना। तेरे प्यार विच बैठे हैं, चाहे किसी तरह रख लै, किसी तरह ना रख, उहदे प्यार विच है। बखता रब दे प्यार विच रंगिया होया है। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ भी फर्क होगा, ਉਹਦੇ बोल ਵਿੱਚ भी फर्क होगा, ਉਹਦੀ तौर ਵਿੱਚ भी फर्क होगा, ਉਹਦੀ बैठनी उठनी ਵਿੱਚ फर्क होगा। बरागी दे ਬੱਬਾ है बरागी, बोलन वाला बरागी, रब दे प्यार वाला होवे। दूजे नंबर ते ਉਹਦੀ किरत धर्म दी होवे, इधरों उधरों कखे खो खिच के ना खांदा होवे। नहीं तो जिन्ना पाठी पाठ करते तो पारे ही हो जाने सी। जे जिन्नी बाणी पढ़ते पार हो जाने सी। घाट सी कोई ना कोई, इसे करके पार नहीं होए। इन्नी बाणी को आम मनुख पढ़ लवे, मेरा ख्याल वो सिरे लग जाना। वो रोज़ बाणी नाल ही मतलब रहिंदा, 8-8 घंटे 10-10 घंटे। किरत धर्म दी होवे। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते जेड़ा अपनी किरत करके नहीं खांदा मेरा सिख नहीं है। गुर पीर हामा तां परे जा मुरदार ना खाए, हक पराया नानका वो सूर उस गाए। आ पिछे जे रौला पिया सी, कई संस्था ने कहा गरीब का मूँह गुरु की गोलक मैं कित्थे लिखिया है। कोई शास्त्र कोई ग्रंथ किसी महापुरख का लिखिया होवे दिखाड़ो भाई, असी भी मन लैने, असी भी गोलक खोल देवांगे।
17,735 रुपये गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने सतलुज में रख दिते, सारिਆਂ ਦੇ सामने सिट्टे। माता जी कहन लगे सिखां नूं दे दिओ, गरीब है। कहन लगे मैं इन्हां नूं जहर नहीं देनी, तू मैनूं जहर दे दूँ। हुण तां कहंदे गुरु दी गोलक दिओ इन्हां झुग्गियां वालिआं नूं। गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिख गरीब सन, मालवे दे सारे सिख गरीब सन। माता जी दे कहण ते साहिबां ने दिता नहीं, कहंदे पारा मार के खाईदा, कच्चा पारा इन्हां नूं मार दूगा ये, मैं अपने पुत्तां नूं जहर नहीं देनी। ते ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ गुरु नानक देव महाराज ने कहा किरत करो भाई। गुरु नानक साहब ने खेती की है, पट्ठे पट्टे है झोने चों, नदीन पट्टे। 735 रुपये दौलत खां बल गुरु नानक साहब दे वाधू निकलिया है। परिवार फरियादी होया जी साडे पैसे है, नानक जी दे पैसे मैनू मिलण। तो जदों दौलत खां कहन लग्या नानक जी नूं पुछो, जिहदे पैसे उहनूं पुछो किहनूं देने आ। पढ़ के देख लियो भाई बाले वाली जन्म साखी, जे गरीबां दी गुरु दा गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक है तो फिर ठीक है, मन लियो। वो कहंदे फकीरां को खिलाओ, नाम जपण वालियां नूं दिओ। 20 रुपये नाम जपण वालियां दी सेवा कीती है, गरीबां नूं नहीं वंडे उन्होंने। वो कहंदे ये धरती भारी है, इत्थे जम जाओगे। नाम जपण वाले थानू भी कुछ मिल जाऊगा, जिन्हां दे अपने पल्ले कुछ नहीं, उन्हें थानू की देना। दूजे नंबर ते किरत धर्म दी, माड़ी मोटी भी किरत दूजे दी आ गई तो बिरती बिगड़ जाऊगी, भावें किड्डा भी साधु होवे। भागवत पुराण में एक कथा आउंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ कथा ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ने दस्सिया भी एक राजे ਦੇ एक महात्मा ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ महात्मा जिथे राजा ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ आश्रम ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कमरा महात्मा ਦਾ ਸੀ, राजा राणी भी ਉੱਥੇ ਹੀ इशनान ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ। एक दिन राजा राणी अंदरों नहा के निकली तो संत मगर नहाउण चले गए। उत्थे राणी का 9 लखा हार पिया रह गया। संत इशनान करने गए, संतां ने हार चक के लिया के अपने कमरे च रख लिया। रौला पै गया, हार गवाच गया, पता ना लगे। संतां ते तां हुण शक नहीं सी राजे नूं। राजे ने बड़ी छाणबीन की भी साडे नहाने वाले इशनान काले कमरे च कोई होर तां कोई आउंदा नहीं है, भी संत ये काम कर नहीं सकते। बड़ी छाणबीन की, हार ना लभ्या। 8 दिन 10 दिन बीत गए। संतां ने हार चकिया, दरबार लग्या होया सी। संतां ने हार लिया के राजे दे मोहरे रख दिता। कहंदे राजा तेरा चोर मैं हाँ, जिहदा लूण खाइए उहदा बुरा ना करिए। लूण का मतलब सी सस्ती चीज़ सी सब तो, ये नहीं भी मिठा खा के बुरा कर दिओ। कई बार मैं वोटां देखिया लूण नाल चक्किया हुंदा, कहंदे खा बई पैसे लेने तो लूण खा ला। ये नहीं भी किसी का खंड खा के बुरा कर दिओ, ये नहीं गल है। वो सस्ती चीज़ सी सब तो। कहंदे राजा जिहदा लूण खाइए बुरा ना करिए, मैं तेरा लूण खाना रोटी खाना, तुसी मेरी सेवा करदे हो। मैं हार चक लिया सी, तुसी बड़े परेशान होए। ये सज़ा मैं हुणे लै लैनी आ, दरगाह सज़ा मैनू ज़्यादा मिलनी है। तुसी इदां करो मेरे दोए हथ वड्ढ दिओ मोढो रख के, मैं सज़ा हुणे लै लैनी। ए हार पिया तो ए मेरे मैं मोरे खड़ा गड़ासा लिया के मेरे दोए हथ वड्ढ दिओ, मैं सज़ा हुणे लै लैनी। राजा बड़ा हैरान होया, राजे दे पैरां थल्ले मिट्टी निकल गई। एडे बंदगीबान पुरुष है, इन्हां दी बिरती चोरी वाल नूं किदां चली गई। राजा कहन लगे बाबा जी तुसी अपने कमरे चलो, मैं विचार करके तुहानूं दसूँगा। राजे ने विद्वान पुरुष ज्योतिष विद्या लाउण वाले, ज्योतिष विद्या विच भी बड़ी पावर है, दस दिंदे किहड़े साल च की होना, किहड़े महीने च की होना। गुरु नानक साहब जी की कुंडली ला के दस दिता सी दुनिया का रहबर होऊगा। ये वो विद्वान पुरखा ने दस्सिया राजा तेरी रसोई विच माड़ा अन्न पक गया, उन्हें संतां दी बिरती ते असर कर दिता। राजे ने सोचा मेरी रसोई च माड़ा अन्न किधरों पक गया। छाणबीन करदियां पता लग्या राजे दे वजीर ने लड़की ब्याही, जिहड़े सुनियारे तो सोना लिया सी उन्हें की कीता, पित्तल ते चाल फेर के सोना देता। वो जदों जाके थोड़े दिनों बाद वो काला फिर गया।
ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੇ ਸੋਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੇਤਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਤਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਟਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ। ਵਕਤ ਦਾ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਾਟ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਤਿਆਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਆ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਬੈਠੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਖਾਂਦੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸੰਤ ਛਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਸਨ ਜੈਤੇ ਬਾੜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਮਗਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮਗਰੇ ਕਹਿ ਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕੜੀ ਗਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀ ਗਏ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਿਣੀ ਗਏ, 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦੇਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਧਨ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹ ਜਦ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਕੋੜ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਗਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
तो मैं कहा महाराज किसी की तो चीज़ नहीं चकनी चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, गौरमेंट की कर लीए जी। कहता मैनू कहन लगे ये तो बचन तेरा नहीं है किसी होर दा आ। कहता हाँ जी महाराज। कहता उन्हें मैनू कहा उहदी समर्था नहीं सी मोहरे आके गल करने की, उन्हें मैनू कहा पुछ के दसी। कहते दूजी गल यह है जी महाराज गुरु नानक के घर का लंगर का प्रशादा छक के कोड़ हट जाता जी। कहते पहली गल तो यह है जे गौरमेंट की चोरी करनी है साड़ी गल एक चेते रख ली, जिन्हें सड़कों के कंढे दरख्त खड़े ना, जिन्हें जंगल च दरख्त खड़े है सारे गौरमेंट के चोर है। इन्हें कहते अपना शरीर बेच बेच के गौरमेंट का घर पूरा करूगे। बाबा जानक सिंह जी महान कमाई वाले पुरुष हरखवाल होए है। उन्होंने एक बार पूछा महाराज तुसीं सानू इदां अनपढ़े ही रख छड्डिया, कोई किसी पासे कोई अवस्था सानू दित्ती ही नहीं है। कहन लगे जानक सिंह जिन्होंने कुट्टन लगा है सारे लीडर ही है, बलदां नाल खेती करते सी उदों, कहते सारे लीडर ही आ। दूजियां जूना जाके पैंदे इनू कहते तपो राज राजो नरक। कहन लगे जी दूजी गल है गुरु नानक के घर का लंगर का प्रशादा छक के कोड़ हट जाता, जां तां फिर सेवा करे जां फिर पैसे पावे उत्थे। गुरु नानक के घर का लंगर का प्रशादा छक लिया, ना सेवा करनी ना पैसा पाना, फिर कोड़ पै जाऊगा, कहते हटूगा नहीं। इनू कहते तीजा नंबर त्याग। तो भगत सरोते के बीच 3 गुण है। मैं फिर हुण समा नहीं है, रागी ढाडी भी आए हुए है, समा तो इनू जिन्ना मर्जी वधा लीए नहीं। मैं जिहड़ा हुक्मनामा सी उहदी कथा करनी है, मैं बगते के गुण दस दिते है, सरोते के 3 गुण है, फिर किते समा बनया मैं दस दूँगा। सोरठ महला पंजवां। सोरठ रागणी है, सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुनगुनी, उच्च है सुर सूहो पुन कीनी, मेघ राग से पंचो चीनी। मेघ राग की स्त्री है, सोरठ रागणी है। ये पिछे भाई गुरदास जी ने गुरु अर्जन देव महाराज के बचन अनुसार इन्हां दी गिणती चाढ़ी सी। 6 बड़े राग सी, 30 उन्हां दी इस्त्रियां सी, 5-5 इस्त्रियां दे नाम लिखे है, 8-8 उन्हां दे पुत्र है। खस्ट राग उन गाए संग रागनी 30, 6 राग है, 30 इस्त्रियां, सभै पुत्र रागन के 18, 10, 20, 48 पुत्र है उन्हां दे, कल्ले कल्ले दा नाम लिखिया। रागां ने बेनती की महाराज कई बार दिन का राग किसी की लत्त टुटी हुई, किसी की बांह टुटी हुई, किसी का मोढा हिलिया, किसी की लत्त, किसी की कुछ, आके बड़ी बेनती की महाराज साडे ते भी कृपा करो। दिन का राग रात नूं गाउण लग पैंदे, रात का दिन नूं गाउण लग पैंदे, सवेर का शाम नूं गाउंदे, शाम का सवेर नूं गाउंदे आ। साहब कहण लगे हुण तां असीं संपूर्णता ही दे चुके हैं, मंदावणी लिख के सतगुरु जी ने तेरा कीता जातो नहीं संपूर्ण कर दिता। कहंदे महाराज हुण असीं आए हैं, कृपा करो साडे ते भी बख्शिश कर दिओ। साहब भाई गुरदास जी नूं कहण लगे इन्हां दी गिणती चाढ़ दिओ। फिर उन्होंने गिणती चाढ़ी। राग माला। राग एक संग पंचबरंगण संग अलापे, 8 नंदन प्रथम राग भैरो वै कर ही, 5 रागनी संग उचरी। बड़ा भैरो राग है, उहदियां 5 इस्त्रियां, सारा उन्हें फिर लिखिया। उहदे विच रागां दी समा बन्निया। रागी जिहड़े राग विद्या जाणदे उन्हां नूं शायद पता होवे, कईयां नूं नहीं पता राग दा टाइम किहड़ा है। चलो जिन्हों नहीं पता वो वक्री गल है। किसी ने पूछया सी उन्होंने एक बारी महाराज भी आसा दी बार की समाप्ति कदों होनी चाहिए है। कहते जदों कीड़ी धरती ते घूमती फिरती दिसन लग पवे तो आसा दी बार की समाप्ति है। एक बार असीं फगवाड़े समागम ते गए, 11 बजे आसा दी बार पढ़न, हो 11 बजे आसा दी बार। जदों कीड़ी दिसन लग पई, लो लग गई धरती ते, कीड़ी मतंगा दिसन लग गया, फिर सूही राग है, लामा सूही राग विच है, उहदा टाइम 10 बजे तक है। गुरु रामदास महाराज ने कहा रागी राग विद्या जाने या ना जाने, उस टाइम ते उन्होंने सूही राग नूं पढ़ना चाहिए, लामा सवेर नूं 10 तो पहला होणियां चाहिए। पर साडी सिख कौम जदों मारू राग चलदा, मरग दा भोग पैंदा, उदों लामा पढ़दे है। जदों लामा दा टाइम हुंदा उदों मारू राग, ते जदों मरग दा भोग हुंदा कहंदे 10 बजे भोग पा लो, इहदा कोई मतलब नहीं है। इहनूं कहंदे रागां दा टाइम। इत्थे रागी ਸਿੰਘਾਂ वास्ते लिखिया भी इस राग के अंदर यह कीर्तन जिहड़ा शब्द है इस राग के अंदर गायन करना। राग विच भी बड़ी पावर है। आनंदपुर साहिब साडा स्थान है रागी बाग, उत्थे रागी प्रेम सिंह की जगह है।
महाराजा रणजीत सिंह के टाइम ते कीर्तन करता सी। महाराजा रणजीत सिंह ने इच्छा रखी कि मैं कीर्तन सुनना। वो रागी प्रेम सिंह कहन लग्या भी कल नूं सवेरे आयो, चिट्टे वस्त्र पा के आयो। सारे महाराजा रणजीत सिंह दे नाल दे चिट्टे वस्त्र पा के आए और रागी प्रेम सिंह ने बसंत राग गाया तो सारिਆਂ ਦੇ कपड़े बसंती कर दिते। राग में इन्नी पावर है। फिर दीपक राग भी गाया, दीवे बुझा के रख दिओ, तेल बत्ती पा के रख दिओ। जे सही मैनिਆਂ ਵਿੱਚ रागी राग कर जाए दीपक राग के दीवे अपने आप ही जग जाएंगे सारे। मेघ राग की इस्त्री है मलार। जे मीह ना पवे रागी चंगा वधिया रब दे प्रेम वाला होवे, मलार राग नूं गा देवे तो मीह उस वेले पै जू, भावें जिन्नी मर्जी धुप होवे। मेघे नूं फरमान हुआ बरसो किरपा तार। ਤਾਂ सतगुरु जी ने राग विच सारी बाणी रागां विच है, जपजी साहब गाउण विच नहीं है। इक्को बाणी राग तो बाहर है, वो जपण वास्ते है, बाकी सारी गाउण वास्ते है। गाउण दा तां हुंदा राग तां हुंदा जदों मनुख की अवस्था उच्ची उठ जाती, उहदे अंदरों आपे ही राग उठदा। जदों मस्ती च बंदा जांदा फिर वो गाउंदा, जद मस्ती च नहीं आउंदा फिर गाउंदा नहीं। वो ऐ उन्हां दे अंदरों उठिया होया राग है प्रेम विच, उन्हें गाया है। मीरा बाई ने गाया, सूरदास ने गाया, भगतां ने गाया। वो जिहड़ा राग है, राग दे विच पावर है। राग कहंदे प्रेम नूं, दवैश कहंदे ईर्ष्या नूं। वो राग विद्या दे विच सतगुरु जी ने कहा इस शब्द नूं इस राग दे विच गाउणा है। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। जदों पुरातन समयां विच बन बुन नहीं सी बन्ने, बन तां हुण दरियावां ते बन दित्ते आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਲ ਜੋੜ ਜਿਹਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਚਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, पानी का समुंदर तो चलो बचता तो वो भी नहीं है। वो है भी उन्होंने माड़ा मोटा तर तुर के कंढे लग जूगा, अग के समुंदर च तर नहीं सकता। सुधी अग हो तो सड़ जाना उन्हें। यह जोड़ा संसार है पावक सागर अथाह लहर में अग का समुंदर दसिया है। ये समुंदर विचों तरन वास्ते सतगुरु जी ने कहा भी थोड़े वास्ते पिछे वेद शास्त्र सन, पुराण सन, सिमरतियाँ सन। महात्मा लोगों ने वेद शास्त्र ग्रंथ लिखे, धार्मिक ग्रंथ लिखे। वेद पुराण सिमरत शुद्ध अखरां वाले ग्रंथ। कहते ये जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी गुरु अर्जन देव महाराज कहते रुड़े जाते जीव नूं भव सागर विच रुड़दे होए नूं असीं एक बन ला दिता, जिहड़ा इहदे नाल रुक जूगा, वो रुड़ूगा नहीं, बच जूगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ खड़ जाऊगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ पढ़न वाला पुरख अग दे समुंदर विच रुड़दा नहीं है। परमेश्वर दिता बन्ना। बन्ना वैसे बन्ने नूं भी कहंदे जिहदे उत्ते तुरदे हैं, बन्ना बन नूं भी कह दिंदे आ, ये बन लाया होया। ये परमेश्वर गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे असीं बड़ी किरपा है निरंकार ने कीती है संसार के जीवां वास्ते, मातलोक के जीवां वास्ते, कलयुगी जीवां वास्ते सौखा सुखैन तरीका है। इनू सुन लवे, इनू पढ़ लवे। दुख रोग का डेरा पन्ना। दुख तो वै शरीर नूं भी है, रोग भी है शरीर नूं। दुख हुंदा किसी दी औलाद बिगड़ गई, दुख है। किसी दे शरीर नूं किसी को धन है नहीं, वो भी बड़ा दुख है। किसी दे परिवार विच कलेश है, वो भी दुख है। ये तो है दुख। ये शरीर दे दुख है, आत्मा दे मन दे दुख है। मन करके दुखी है, तन दे सुख सारे ही है। राजे भी दुखी है। आ जिहड़े मोर्चा ला के बैठे राजे किहड़ा सुखी होने, उन्होंने किहड़ा नींद आउंदी होनी। राजे भी दुखी है। दुख रोग सारिਆਂ ਨੂੰ ही है। किसी नूं तनदा है, किसी नूं मनदा है। किसी नूं तनदा है, तन नहीं है, कलेश है, यह चीज़ है नहीं, सुखियां की प्राप्ति ना होनी, एक दुख है। एक रोग है। रोग मन नूं भी है, रोग तन नूं भी है।
तन के रोग है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रैशर है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है। ये तो शरीर के रोग है ना, शरीर के दुख है। किसी को कलेश है, किसी को कुछ है, किसी का कुछ है, वो एक शरीर का है। एक मन के दुख है। मन का दुख है, दो दुख सब तो बड़े लिखे आ गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच, बाकी सारे दुख छोटे ही लिखे आ। सतगुरु जी लिखते, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिहा देश लम्मे, जिन कीता तिसे न जानी, अंधा तां दुख सहे प्राणियां। जन्म मरण का दुख, 10वें पातशाह कहते जन्म मरण का त्रास नवरीया। जन्म का दुख सब तो बड़ा, वो किसी को पता नहीं है, तो सानू पता नहीं लगा। वह जिले माता के गर्भ से उस वे तो पता सी, बाहर आके पता नहीं लगा, चेता भुल गया। मरण का दुख सारिਆਂ ਦੇ सिर ते पिया, कई मंजियां ते पए आ, 10-10 साल हो गए, मौत मंगते आउंदी नहीं आ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ है, ਉਹਦੀ गिणती कोई नहीं। छोटा जिहा ग्रंथ है जिहदा जिक्र गुरु अमरदास महाराज ने किया, गुरु ग्रंथ साहिब जी रामकली की सद विच, केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। गरड़ पुराण की कथा मृतक प्राणी ते करते हैं। जिहड़े नास्तिक बंदे आ, पढ़ के देख लियो भी प्राण है एक, जिन्होंने गुरु साहब ने कहा भी झूठे नहीं है। वो जे तुसी पढ़ लोगे, बंदा कहूगा मैं संसारी काम कोई करना ही नहीं। ਉਹਦਾ इन बिन नकल जी है सुखमनी साहब की दूजी अष्टपदी पढ़ लियो, बिल्कुल इन बिन उही है, गरड़ प्राण का नक्शा खिंचिया होया। एक इनू कहते दुख जन्म मरण का, रोग, वो रोग दो बड़े है मन दे। एक तो तृष्णा का रोग है, हरेक बंदे के अंदर लालसा है धन की। जे वो संत के अंदर है लालसा, उन्होंने भी रोग है। जे संत की इच्छा में मैंने पैसे मिलन, मैनू पैसे देवे कोई, ਉਹਦੇ अंदर लालसा है। ਉਹਨੂੰ तृष्णा का रोग लगा। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोड़े लाख करोड़े, मन ना हो रे को ही लुझी है। हर वेले धन दे विच इच्छा बनी रहनी, तृष्णा की अग। ये तृष्णा बड़ा रोग लगा। गुरु अमरदास महाराज कहते मरण मनो विसारिया, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही, फिरे ज्यों बेतालिया। एक तो दुख है, दूजा रोग है। रोग है तृष्णा का, दूजा हौमे का। हौमे दीर्घ रोग है। दारू पी समाहे, किरपा करे जे अपनी तो गुर का शब्द कमाहे। गुरु के शब्द की कमाई करे, जिदा जिदा शब्द की कमाई करूगा, हौमे रोग अंदरों निकलता चले जाऊगा। तुसी हौली हौली शरीर के कमरे अंदर हीट आ दिओ, ठंड अपने आप ही निकल जाती। उन्होंने कहना थोड़ा पैंदा बाहर नूं चले जा, वह विरोधी लिया के खड़ा कर दिओ। जदों मनुख के अंदर लोभ की अंस आ जाती, संतोख अपने आप बिस्तरा चक के लै जाता है। जदों मनुख संतोखी हो जाता, लोभ नूं कहना थोड़ा तू चले जा, वो आपे बिस्तरा चक लैंदा। जब एक चीज़ भारू हो जाती, दूजी चक जाती है। फसल भारी हो जाए, पट्ठियां नूं दब जाती, पट्ठे भारे हो जाण फसल नूं दब जाते हैं। एक दूजे के विरोधी बैठे है। ये दो ही रोग है बड़े। दुख रोग का डेरा पन्ना। जिहड़ा भी किसी नूं कोई दुख है, रोग है, इहदे नाल सारे निवृत्त हो जाने हैं। तृष्णा का भी, हौमे का भी, होर कोई संसारक शरीर का दुख रोग है, वह भी। डेरा पन्ना, डेरा हुंदा पक्का जमा के बैठा होवे। कोई कहते फलाने का डेरा फलानी जगह ते है, डेरा बना के बैठा, उठों उठता ही नहीं है। इहनूं उठालना होवे तां सतगुरु जी ने कहा, यह गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी जिहड़ी है, तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मटाई। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी। एक हुंदा आनंद, एक हुंदा आनंद। जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी शुरू आपां करते हैं, उत्थे आउंदा रामकली महला तीजा आनंद, उत्ते टिप्पी है। वो थोड़े समय वास्ते जब सतगुर मिल गया, जो उसदा बचन नहीं मन्निया, दर्शन करके तृप्त हो गया, थोड़े समय वास्ते। हले बचन नहीं मन्निया, साध के संग नहीं कछकाल, दर्शन भेट तो होत निहाल। उन्ना क चिर तां आनंदत है, उन्ना चिर आनंद है। जे उसदा बचन मन लिया, फिर सदा वास्ते आनंद है। जिहड़ा आनंद है, मगरों सिरे ते जाके आनंद सुन हो बड़े भागी हो, फिर टिप्पी नहीं है। आनंद, आनंद सदा वास्ते। जिन्ना राम आनंद साहिब की पवित्र बाणी है, शुरू तो लैके अखीर तक वो उत्ते चल जाए तो सदा वास्ते आनंद है। गुरु अमरदास महाराज ने लिखी, कहते इन्हां बचनां ते चल जावे सदा वास्ते, आनंद सुनो बड़ भागी हो। कहते आनंद करे है नर नारी,
नर नारी कई बार ब्याह ते हुक्मनामा कढ़ लेंदे पाठी, उन्होंने ये नहीं पता इसदा मतलब की है। ये थोड़ो आनंद करे उदा ही नर नारियां आनंद करूगे पे उहदे हुक्मनामे नाल ही उस वेले प्रगट हो जानी गल नहीं। हर हर प्रभ किरपा धारी, जिन्हां ते गुरु किरपा करदा, वड्डी किरपा कीती है। जिहड़े इहदे उत्ते बचन ते चलदे आ उन्हां नूं सदा वास्ते आनंद रहिंदा। वो संसार विच रहिंदियां होइआं उन्हां नूं किसी तरह का कोई दुख रोग नहीं है, उन्हां नूं किसी तरह का कोई पीड़ नहीं है। आनंद करे नर नारी जिहड़े नाल जुड़ गए। हर हर प्रभ किरपा धारी, संतो सुख होआ सब थाई। जिहड़े नाम जपण वाले उन्हां वास्ते गल वरती है, जिहड़े उहदे नाल जुड़े उन्हां नूं संतो अखर वरतिया। संतो सारिआं नूं नहीं कहा। ये हुक्मनामा जिन्हां लई पढ़ दिता, मोहरे आनंद मुंडा कुड़ी बैठे आनंद कारज नूं, उन्हां वास्ते थोड़ो संतो। संत दे गुण देखो, जिन्हां सास ग्रास न बिसरै, हर नामा मन मंथ, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। संतो सुख होआ सब थाई, सारी जगह ते सुख वरत जाऊगा। बाणी घर में पढ़ो तां भी शांति वरत जाती है। जिहदा मन तंग है, दुखी है, गुरुद्वारे चले जाओ, मत्था टेको गुरु के चरणों च, कुछ ना कुछ आसरा मिल जूगा। पार ब्रह्म हुण भी जिन्ना साडा मोर्चा लग्या, पंजाब की सिख कौम गई है, बड़े लंबे समय बाद मोर्चा लग्या है। गुरु नानक दे सिखां ने लाया, जद भी दिल्ली ने टक्कर लाई गुरु नानक दे सिखां ने लाई है, पंजाबियों ने लाई। जदों को हमलावर अफगाना तो आया तो पंजाबियों ने रोकया। जदों कुड़ियां दिल्ली वालों खो के लियाउंदे सी तां इत्थे खो लैंदे सी, अबदाली वर्गियां तो खो लैंदे सी। अबदाली ने पुछया सी, ये बंदे कौन है लुट के लै गए? वो कहंदे इन्हां दे घर कित्थे आ? कहंदे घर तां इन्हां दे घोड़ियां दी काठियां ते है। हुण तां घर बना के गए वो सिख ट्रालियां विच, बिस्तरे लाओ, रजाइयां रखियां हैं। उदों नाल तां हुण बड़ी तरक्की है। हुण तां मोर्चा दिल्ली सिखनी जितनी सौखी है, उदों तां घरे ही कोई नहीं सी है। अबदाली ने गल कही, कहंदा किसी दिन ये लोग राज करनगे। वो राज कीता दुनिया के अंदर महाराजा रणजीत सिंह वर्गियां ने। मोचियां दे करी दाने सिर दे उत्ते पंड चक के लाहौर के दूजे पासे सिट के आया। उदों राजे लुक लुक के देखते सी, कोई दुखी तो नहीं है, उन्होंने सुखी सुख देने का यतन करिए। अज राजे लुक लुक के देखते कोई सुखी तो नहीं है, उन्होंने दुखी करने का यतन करिए। बिल्कुल गल पुठी हो गई है। संतो सुख होआ सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहा सब नहीं जाई। सारिया जगह ते परमेश्वर रबिया होया। ये नहीं भाई दिल्ली नहीं है, इत्थे ही है, सारी जगह ते कोई जगह ऐसी नहीं। जो तुम रह रस पढ़ते हैं वो सतगुरु जी, तू सच्चा साहिब सिफत सालम जिन कीती सो पार पिया, दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना हुई। तू करता करुणा मैं नाही जाहों करी ना हुई, बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ। जात में जोत जोत में जाता, सृष्टि विच परमेश्वर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ परमेश्वर ਲੱਭਦਾ। सृष्टि ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही सारी सृष्टि ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੱਲ ਕੱਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਧਿਕ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਰਿਆਈਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਜੇ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਇਹਦੇ ਮਸਕਤ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਸਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਧਿਕ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਕੁਲੱਖਣੀ ਅਧਿਕ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਕੱਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ 2 ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ 19 ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, 19 ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ ਉਹ। 19 ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, 19 ਜੀਭ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਜ ਬਖਾਨਾ। ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?
वो कहते जिन्हों साधु महात्मा रब की बंदगी बान पुरख टक्कर जाए उत्ते असीं दयाल हैं। जिन को भये दयाल तिन साधु संग भया, जिन्हां ते परमेश्वर दयाल होया उन्होंने साधु की संगत मिली, जिन्हां ते नहीं दयाल उन्होंने साधु तो कहते असीं संतां तो की लैणा। वो कहते गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेको। गुरु ग्रंथ साहिब जी का कहा मनना नहीं है, मत्था टेकी जाना। गुरु ग्रंथ साहिब कहते किहनूं टेको मत्था, किहनूं मिलो, वो मनो गल। हर नानक सच बखाना। गुरु अर्जन देव महाराज कहते सच्चियां गल्लां मैं झूठी नहीं कही कोई भी, मत भलेखा किसी नूं रह जाए झूठ होवे, नहीं झूठ नहीं है। सो सारे नगर का भाई बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वो इस नगर ते बड़ी किरपा करते रहे आ। मस्तानी बिरती विच विचरदे सी, पहलां दानी विच सी, बाद विच देह बदल लेंदे सी, कदी कोई रूप धारण कर जाना, कदी कोई रूप धारण कर जाना। उन्होंने इस नगर ते बड़ी किरपा की है। संत महाराज जी बिना सद्दे भी इस नगर में घरां विच आ जांदे सी, बिना सद्दे भी आ जांदे सी। एक बार बाबा मेहर सिंह ने बेनती की, महाराज किते चरण पा जाओ, कहंदे चंगा किते सुक्के पक्के आवांगे। एक दिन आ गया मीह बड़ा पवे, मीह झल पवे, पानी पानी चार चफेरे। उदण आ गया मीह वाले दिन, कहंदे महाराज तुसीं तां कहंदे सुक्के पक्के, कहंदे सुक्का पक्का ही जे डेरे किसी ने आउणा नहीं अज, कहंदे सुक्का पक्का ही आ। इत्थे बिना सद्दे ही आ जांदे सी बाबा ईश्वर सिंह जी भी ते महाराज भी। सेवादार बहुत नेड़े दे सेवादार सवासां तक अपना जीवन ला गए ते उन्हां महापुरुषों की याद मनाई है। नगर निवासियों ने बहुत प्रेम नाल मनाउंदे आ। जिस जाके लंगर में देखो कितनी शरधा नाल छकाउंदे आ। हरेक साल ये दिन रखिया होया उन्हां दा, बड़ी शरधा नाल मनाउंदे आ। जिन्हां दी याद मनाई वो विचे हाज़र हुंदे आ। जदों सर्वव्यापक है, जिथे याद करो उत्थे ही हाज़र हो जाते हैं। एक बारी बाबा जनक सिंह जी कहते मैं संत महाराज ध्यान धर लिया, उस वेले आके मोरे खड़े हो गए, कहते काका मैं तेनों कहा शब्द का ध्यान धरिया करो, काका तेनों पता मैं कित्थों आया, गाहां बात है मेरा ध्यान नहीं धरी। कहते मैं तेनों पता मैं कित्थों आया, कित्थों मैनूं आउणा पिया। सर्व व्यापक जिहड़े उस तरह दे ही हर हर जन तो एक है, बेविचार कुछ ना है। जल ते उपज तरंग जो जल ही बिखे समाहे। ब्रह्म ज्ञानी की एको ही निशानी है, वह तो अपना फर्क देख लियो। जिहड़ी जीभ ते झूठ है ना, जिहड़े अंदर गल हो रहा है बाहर हो रहा है। कई बार अंदरों असीं खुश होने चंगा होया मर गया तो उपरों मूँह बिंगा करके उत्थे अफसोस करन चल जीदा। उन्ना चिर मूँह बिंगा करके बाहर निकल के हसन लग पैना, खरा होया इलत गई। इहनूं कहंदे मन होर मुख होर। जिन्हां दे अंदर भी उही गल है, मूँह ते भी उही है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। तुसीं पिंड 'च देख लो, जिहड़ा बंदा सच बोलदा सारे सत्कार करदे। सच दा सत्कार तो हुण भी है। जिहड़ा बंदा झूठ बोलदा उहनूं चंगा थोड़ा समझदे, कहंदे इहदा की पता कल नूं इहने की बोल देना, अज की बोल देना, इहदा की पता। पिंड दे ही नहीं सत्कार करदे उहदा। धार्मिक पक्ष तो बहुत दूर की गल है। सो नगर निवासियों वालों जिन्हें भी तुसीं सद्दे पत्तर ते कुछ प्रेम करके आए हो, सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। महापुरुषों की याद मनाई है। नगर निवासियों वालों सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद है। सारे एक बार रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।